मेरी बहुत अच्छे से संभाल कर रखती थी, बहुत अच्छे से। पर उस दिन मैंने मम्मी से पूछ ही लिया, मम्मी ये तिरंगा तुम छत पर क्यों बांधती हो? ये तिरंगा तो स्कूल में फहराया जाता है और दूसरा कोई तो अपने घर पर तिरंगा नहीं बांधता। तो मम्मी ने बड़ी आसानी से मुझे बता दिया कि जिसके पापा आर्मी में रहते हैं सिर्फ उसी के छत पर ये तिरंगा फहरता है। मैं तो 10 साल का था, मैं सोचा यही सच है, मैं सिर्फ करके चुप हो गया। थोड़ी देर बाद मम्मी ने मुझे अच्छे से तैयार कर दिया स्कूल जाने के लिए और 5 रुपये भी दिए थे तिरंगा खरीदने के लिए। मैंने रुपये तो जेब में रख लिए, पर मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। जब मेरा दोस्त चिंटू मुझे बुलाने आया तो मैं चुपके से छत पर गया और वही तिरंगा खोलकर स्कूल लेकर चला गया। स्कूल में सब मुझे ही देख रहे थे, देखना ही देखेंगे ही वो, क्योंकि मेरे हाथ में उतना ही बड़ा तिरंगा था जितना बड़ा स्कूल में फहरने वाला था। और पर किसी ने ये नहीं बताया कि मेरे तिरंगे में 3 रंग नहीं 4 रंग थे। जब मैं और मैं चिंटू मेरा दोस्त जलेबी खाते खाते घर आ रहा था तब मेरा नजर उस तिरंगे के चौथे रंग पर गया। वो रंग लाल रंग था। मैंने चिंटू को बोला, चिंटू देखो मेरे तिरंगे में 4 रंग हैं। चिंटू तो जलेबी खाने में मस्त था, वो पता नहीं वो सुना है कि नहीं। थोड़ी देर बाद जब मैं फिर चिंटू को बोला, चिंटू तुम अपने घर पर तिरंगा क्यों नहीं बांधते? तो चिंटू ने वही जवाब दिया कि जिसके पापा आर्मी में होते हैं उसी के छत पर ही तिरंगा लगता है। तो मैंने चिंटू को चिढ़ाते हुए बोल दिया कि तो तुम्हारे पापा क्यों नहीं आर्मी में है? चिंटू ने तुरंत ऐसा बात बोला कि मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया। वो बोला, जो आर्मी में जाता है वो मर जाता है। तो मैं भी गुस्से में बोला, मेरे पापा तो जिंदा है, वो तो देश की सेवा कर रहे हैं। और चिंटू ने बोला कि अरे बुद्धू, वो जो तिरंगे में लाल रंग है ना, वो तुम्हारे पापा का खून है। मैं जरा भी विश्वास नहीं किया चिंटू की इन बातों पर। और ये बात करते करते मैं घर के पास आ चुका था। चिंटू अपने घर चला गया। मैं घर के आगे रुक कर सोच रहा था कि मैं तो बिना मम्मी से पूछे छत पर वाला तिरंगा खोलकर स्कूल ले गया हूँ, आज तो डांट पड़ेगी, बहुत पड़ेगी। और सोचा क्या सोचूं कि मम्मी मुझे ना डांटे। फिर मुझे पता चला मेरे जेब में जलेबी थी। मैं एक हाथ में जलेबी और एक हाथ में तिरंगा लेकर घर के अंदर गया तो मम्मी सो रही थी। मैं तो खुश हो गया कि अब तो मम्मी नहीं डांटेगी। मैं चुपके से गया छत पर और वो तिरंगा वहीं बांध दिया और नीचे आ गया मम्मी को उठाने। मम्मी, मम्मी देखो मैं जलेबी लाया हूँ। मम्मी, मम्मी वो तिरंगा तो पापा का खून है। मम्मी, मम्मी मैं तिरंगा नहीं ले जाऊंगा। मम्मी, मम्मी मैं तुम्हारा सब बात मानूंगा। वो उठ जाओ ना, बोलो ना कुछ। मम्मी, मम्मी मैं धूप में भी नहीं खेलूंगा अब। तब तक मेरे शब्द खत्म हो चुके थे और उसके बाद मैंने जो कुछ भी बोला वो मेरे आंसुओं की भाषा थी। और मैं आज जब हर घर में तिरंगा फहरते देखता हूँ तो मुझे लगता है मेरे मम्मी पापा आज भी जिंदा हैं। धन्यवाद।